गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गवर्नमेंट बजट। क्या रहेगा? गवर्नमेंट बजट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, तो इट मीन गवर्नमेंट के रिसिप्ट के बारे में पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्च करती है जी? गवर्नमेंट का दो जगह खर्च होता है। एक तो दो टाइप का खर्च होता है हमारा, एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो टाइप के गवर्नमेंट खर्चे करती है यहाँ पे। तो पहली बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है? तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको कोई भी मतलब गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट रिटर्न में नहीं मिलने वाला, तो इट मीन नो बेनिफिट इन रिटर्न टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट यहाँ पे रिटर्न में नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, इसके बारे में कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। स्कॉलरशिप किसकी हो जाती है? स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई भी यहाँ पे रिटर्न में बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट इसे ओल्ड एज पेंशन देती है जी। किसको देती है? बड़े बुजुर्गों या जिसकी पेंशन मरी उसको देती है जी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो जी यहाँ पे गिफ्ट एंड ग्रांट्स की बात करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ने किसी देश को, किसी कंट्री को कोई गिफ्ट दिया, कोई ग्रांट किया, तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो इट मीन कोई भी बेनिफिट इन द मॉनेटरी रिटर्न्स की बात करें, मतलब पैसे की बात करें यहाँ पे कि गवर्नमेंट को कोई भी यहाँ पे बेनिफिट रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम अकाउंटिंग सेंस की बात करें यहाँ पे, तो अकाउंटिंग सेंस में अगर हम बात करें तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट क्रिएट होगी, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे कोई गवर्नमेंट की कोई ना तो कोई गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो और ना ही गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस हो। तो इट मींस ये ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ना ही गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई एसेट क्रिएट हो रही है। तो ये वाले एक्सपेंडिचर किसमें काउंट होंगे? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो बात आती है जी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं जी? ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को कोई ना कोई रिटर्न में बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है जी, गवर्नमेंट को कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलने वाला चाहिए, बट यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है रिटर्न में। बट यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ना कोई यहाँ पे रिटर्न में बेनिफिट पक्का मिलेगा जी। मिलेगा क्या? यहाँ तो कोई गवर्नमेंट को ना कोई एसेट क्रिएट होगी जी, गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट होगी, या फिर गवर्नमेंट की क्या होगी? लायबिलिटी रिड्यूस होगी। अब बात करते हैं जी यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई स्कूल बनाया, तो इट मींस गवर्नमेंट क्या होगी? एसेट क्रिएट होगी जी। अगर गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बनाया, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, पीजीआई बनाती है, तो इट मींस यहाँ पे गवर्नमेंट क्या हो रही है? एसेट क्रिएट हो रही है जी। वेरी गुड। उसके बाद करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सपोज करते हैं एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में भी क्या करता है? गवर्नमेंट खर्च करती है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रही है। अब बात करते हैं जी हम रीपेमेंट्स ऑफ द बोरोइंग्स की। तो रीपेमेंट्स क्या होता है? गवर्नमेंट की मतलब अगर किसी को लोन लिया, गवर्नमेंट लोन कहाँ से ले सकती है? आरबीआई से ले सकती है जी, जनरल पब्लिक से ले सकती है। अगर गवर्नमेंट ने किसी लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, हम सपोज करते हैं किसी कंट्री से। अगर गवर्नमेंट ने किसी कंट्री से लोन लिया, या फिर किसी जनरल पब्लिक से लिया, या फिर किसी आरबीआई से लिया, तो जिनकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। वो पेमेंट अगर गवर्नमेंट कोई ना कोई पेमेंट करती है, इट मीन हमारा गवर्नमेंट क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो इट मीन गवर्नमेंट क्या हो रही है? लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अच्छे से क्लियर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर होगा। तो हम संक्षेप की बात करें, अगर हम संक्षेप की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है कि जिसको गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट तो करती है, तो गवर्नमेंट तो खर्च कर रही है, पर उसके बदले में क्या हो रही है? गवर्नमेंट या तो एसेट क्रिएट हो रही है, या फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो इट मींस कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई ना कोई बेनिफिट रिटर्न में मिल रहा है। तो हमारा वो कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट डेफिसिट के बारे में। अब बजट डेफिसिट क्या होता है? मतलब घाटा। डेफिसिट क्या होता है? घाटा। घाटा कब होता है? जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसिप्ट्स कम हो। मतलब कहने की बात है खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो, तभी तो घाटा आता है। इसको हम क्या बोलेंगे? बजट डेफिसिट। तो डेफिसिट हमारा 3 टाइप का होता है। घाटा 3 टाइप का होता है। तो एक तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, और होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो हम फर्स्टली बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट की। तो रेवेन्यू डेफिसिट कौन सा होता है? जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो जी हमने लास्ट वीडियो में जब पहले बताया था मैंने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जैसे इसके बदले में गवर्नमेंट कोई बेनिफिट रिटर्न में नहीं मिलने वाला, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप पे जो खर्च करती है गवर्नमेंट, ये सारे क्या गवर्नमेंट की? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं हम अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन होती है? जिसमें गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं देगी सामने वाले को। तो इट मींस जैसे यहाँ पे बात करते हैं टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब यहाँ पे खर्चे ज्यादा है किससे? इनकम से। तो हमारा क्या होगा?
रिवेन्यू डेफिसिट। बात आती है डेफिसिट, डेफिसिट में एक्सपेंडिचर तो हमेशा ज्यादा होगा रिसिप्ट से, बट बात आती है रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू वर्ड दोनों में ही आएगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रिवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होती है तो कौन सा खर्च होता है, कौन सा डेफिसिट होता है, हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। अब बात करते हैं हम फिस्कल डेफिसिट की, बात करते हैं हम फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है जी, खर्चा तो होगा, देख डेफिसिट में टोटली है कि ऑब्वियसली कि घाटा होगा। घाटा कब होता है, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम होती है जी। यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, देखो टोटल एक्सपेंडिचर में से किसकी बात करते हैं हम, टोटल रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये रिसिप्ट जब हम बात करते हैं रिसिप्ट की, तो यहाँ से एक्सक्लूड करना है आपको, ब्रोइंग्स ध्यान दीजिए दोबारा से, आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर में भी आता है, एग्जाम में भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट। तो इसका फार्मूला रहेगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, इसमें एक्सक्लूड करेंगे हम ब्रोइंग्स को। तो इट मींस कहने वाला ये हुआ कि जो फिस्कल डेफिसिट हमारा टोटल ब्रोइंग्स के बराबर होता है। ऐसे क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है टोटल रिसिप्ट के बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट के बराबर। तुमको क्योंकि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो बैलेंस बजट बनाती है, तो इट मींस कहने वाला यह है कि जितना एक्सपेंडिचर होता है मोस्टली उतना ही हमारी रिसिप्ट होती है। तो इस बेस पे हम बात करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं हम। फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, हमारा टोटल ब्रोइंग्स की। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है जी हमारा, एक तो आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस एक आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आता है हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बात करते हैं हम रिसिप्ट की। रिवेन्यू एक तो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। दो टाइप की हमारी रिसिप्ट होती है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे जो हमारी ब्रोइंग्स है ये किसका पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट का, जो आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, इसके अंदर आपको शामिल नहीं करना। अगर सपोज करते हैं आपकी कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें सपोज करते हैं आपकी कैपिटल रिसिप्ट 2000 करोड़ है, कितनी है टोटल कैपिटल रिसिप्ट आपकी 2000 करोड़ है, और जिसमें से 2000 करोड़ में से अगर आपके 500 करोड़ किसे है, ब्रोइंग्स मतलब उधार लेके आए हैं, तो यहाँ पे जो हमारी ब्रोइंग्स रही टोटल रिसिप्ट से रही वो कितनी रही आपकी, 2000 में से हम 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो कितनी रही आपकी 1500। आपको कितने लेने हैं, 1500 करोड़। तो इट मीन यहाँ पे टोटल रिसिप्ट जो लेनी है आपको, कितनी लेनी है आपको, टोटल रिसिप्ट तो वैसे कितनी होगी आपकी 2000, जिसमें एक्सक्लूड करना आपको ब्रोइंग्स को एक्सक्लूड करेंगे। अगर ब्रोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, सपोज करते हैं 500 करोड़ को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारी टोटल रिसिप्ट कितनी बचती है, बाकी 1500 करोड़। तो आपको पेपर के अंदर ध्यान दीजिएगा और दोबारा से आपको टोटल रिसिप्ट के अंदर ब्रोइंग्स को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो इट मींस कहने वाले भी हुआ कि जो फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट के बराबर होता है, तो इट मींस इस हिसाब से अगर हम ब्रोइंग्स को एक्सक्लूड करें तो इट मींस फिस्कल डेफिसिट हमारा किसके बराबर होगा, ब्रोइंग्स के बराबर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है जी, जो हमारे फिस्कल डेफिसिट यहाँ से निकलेगा उसमें से अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट घटा दें, क्योंकि हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया आपको कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, टोटल ब्रोइंग से बराबर होता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ है तो क्या वो ब्रोइंग से, चाहे आरबीआई से लिए चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिए, तो इट मींस उसके ऊपर तो अगर लोन लिया तो इट मींस उसके ऊपर पेमेंट भी करनी होगी। इसकी पेमेंट करनी होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। तो इट मींस कहने मतलब ये हुआ कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये इंटरेस्ट के बर्डन को नहीं घटाता, मतलब रिड्यूस नहीं करता। इट डज नॉट रिड्यूस द बर्डन ऑफ द इंटरेस्ट, बट ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये इंटरेस्ट की बर्डन को, इट मींस ये बताता है कि हमें इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी की है, इट मींस ये इंटरेस्ट की बर्डन को रिड्यूस कर देता है। तो हमारे प्राइमरी डेफिसिट रहेगा, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा और हमारा रिवेन्यू डेफिसिट रहेगा। तो रिवेन्यू डेफिसिट अगर हम ब्रीफली कहें कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रिवेन्यू रिसीट से बराबर ज्यादा होते हैं तो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू डेफिसिट होगा। तो इट मींस सॉरी रिवेन्यू डेफिसिट होगा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स को माइनस करते हैं, बट जब टोटल रिसिप्ट्स लेंगे यहाँ पे आपको ब्रोइंग्स को नहीं लेना, ध्यान दीजिए दोबारा से, तो माइनस करते हैं तो हमारे कौन से निकलेगा, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा हमारा क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट में अगर फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट का घाटा है, जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट है, उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, मतलब उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दो स्टेप्स उठा सकते हैं कि या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को कम करेगी या फिर अपनी रिसिप्ट को मतलब इनकम को बढ़ाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है, जिसे दोनों एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। एक तो हमारी ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक हमारा
कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है, इट मीन स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, इनको रिमूव करती है, इनको हटाती है, फिर इनको कम करती है, तो यहाँ पे जो हमारा सोशल वेलफेयर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करती है, जैसे कोई एसेट क्रिएट करती है, मतलब इट मीन गवर्नमेंट कोई ना एसेट क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो इससे क्या हुआ, हमारे देश की जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीडीपी रिड्यूस हो जाएगी। तो इट मीन कहने वाला ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस करती है तो सोशल वेलफेयर डिक्रीज होगा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करती है तो यहाँ पे जीडीपी डिक्रीज होगा। तो बात आए तो क्या है कि किस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाए, मतलब कौन से एक्सपेंडिचर, कौन सी खर्चे को गवर्नमेंट कम कर सकती है जी। तो गवर्नमेंट को इस तरह से खर्च करना चाहिए कि दोनों में बैलेंस मेंटेन हो। तो कहने वाला ये हुआ कि दोनों में प्रॉपर बैलेंस हो, किस किस चीज के अंदर, जिससे ना तो गवर्नमेंट, ना तो सोसाइटी की वेलफेयर पे ज्यादा इफेक्ट पड़े और ना ही हमारे देश की जीडीपी पे ज्यादा इफेक्ट पड़े, मतलब ना तो हमारी जीडीपी इतनी कम हो और ना ही हमारा मतलब जो देश की मतलब लोगों की जो सोशल वेलफेयर है वो ना ही इतना कम हो। तो इट मीन गवर्नमेंट को इस तरह से खर्च करना, अपने खर्चों को कम करना चाहिए, दोनों में प्रॉपर बैलेंस हो। इट मीन ना तो हमारी जीडीपी इफेक्ट पड़े, ना ही इतना सोशल वेलफेयर पे इफेक्ट पड़े। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिसिप्ट की, तो एक्सपेंडिचर का हो गया। अब बात करते हैं हम रिसिप्ट की, मतलब इनकम की बात करते हैं। यहाँ पे इनकम को बढ़ा सकती है, तो इनकम कौन सी इनकम, दो प्रकार हमारे पास पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, एक तो आता है रिवेन्यू रिसिप्ट से, एक आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट से। तो जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है उसमें आता है टैक्स, एक हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है जी ब्रोविंग्स। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब टैक्स की अगर इनकम को बढ़ा दे, टैक्स इनकम को ऐसे बढ़ा सकती है अगर टैक्स की रेट को बढ़ाया जाए। सपोज करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं कि अगर कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं, एक कंपनी जो प्रॉफिट पे लगाया जाता है, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है या 400 करोड़ तक है तो कितना उसको टैक्स पे करना है, 25%। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो उसको कितना टैक्स पे करना है, 30%। तो इट मीन यहाँ पे बात करते हैं हम कि अगर टर्नओवर ज्यादा तो 30% टैक्स पे करना करेगी कंपनी। अगर इस टैक्स की रेट को हम यहाँ पे 50% कर देते हैं तो कौन लोग इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा किसमें जाएगा, टैक्स के होम में जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर आगे नहीं आएगा। तो इट मीन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है डिस्करेज कर रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो इट मीन यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब लोगों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम बात करें, आप बात करते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट से क्या पैसे कहां से सकते हैं जी, उधार लेके। अगर गवर्नमेंट उधार लेती सी, कोई ना कोई तो पेमेंट करनी होगी बाद में, इन फ्यूचर उसको पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट करने के लिए क्या करेगी वो, नई करेंसी क्या करेगी, प्रिंट करवाएगी। तो जब नई करेंसी का प्रिंट होगा, नई करेंसी, नए नोट छापे जाएंगे तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए हार्मफुल सिचुएशन है।